हेलो फ्रेंड्स, जितने भी प्रोफेशनल हैं इस समय वो एक ही चीज़ का वेट कर रहे हैं, डेट इज टैक्स ऑडिट ड्यू डेट एक्सटेंशन। कब बढ़ेगी, कितना बढ़ेगी, बढ़ेगी भी कि नहीं बढ़ेगी। इसी कंफ्यूजन में क्या आपने अपना टैक्स ऑडिट स्टार्ट कर दिया है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मैंने स्टार्ट कर दिया है, बट अगर मैं फ्रैंकली बताऊं, अभी तक एक भी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट मैंने अपलोड नहीं करी है। अभी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को अच्छे से समझना है। जो चेंजेस अभी हुए हैं 24-25 को, वो कुछ तो मैंने पहले देख लिए थे, फिर आईटीआर का प्रेशर आ गया, और बट अब जो चेंजेस हुए हैं वो मैं समझ रहा हूं, तो बस बहुत जल्द 1-2 दिन में टैक्स ऑडिट की फाइलिंग स्टार्ट कर दूंगा। आप कहां तक पहुंचे मुझे बताइए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि एक्सटेंशन टैक्स ऑडिट का बहुत जल्द उसका अनाउंसमेंट हो सकता है, और ये मैं क्यों कह रहा हूं उसके बारे में बात करूंगा। अभी फिलहाल जो प्रेजेंट में मतलब जो सिनेरियो है वो हम सबको पता है कि भाई 30 सितंबर है टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट, जिसके पहले पहले हमें टैक्स ऑडिट करके दे देना है। ऐसा कहना है हमारी सरकार का हमसे कि भाई आप 30 सितंबर तक टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट हमें सबमिट करो। अच्छा, कुछ फैक्ट की बात करें तो इस बार ऑडिट की जो फॉर्म्स हैं वो तो डिले आई हैं। ITR 1 पहले आया, फिर 4 आया, 2, 3 आया, 5, 6, 7 आया। ठीक है, काफी मतलब थोड़ा बहुत डिले नहीं, काफी डिले, 2 महीने 3-4 महीने तक। तो उसमें टैक्स ऑडिट की जो रिपोर्ट की यूटिलिटी होती है वो भी अपने आप में काफी देर से आई। जी हाँ फ्रेंड्स, 14 अगस्त को पहली बार रिलीज होती है टैक्स ऑडिट की यूटिलिटी। और मैंने लास्ट जो बात करी अपने फ्रेंड से, आई थिंक 19 और 20 अगस्त के आसपास, कि काफी ग्लिचेस थे, काफी मतलब उसमें दिक्कतें आ रही थी, जेसन जनरेट नहीं हो रही थी। तो 14 अगस्त को भी अगर मान लें तो वहां से भी सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्स 45 डेज का टाइम मिल रहा है टैक्स ऑडिट करने के लिए। तो एक सीए 60 टैक्स ऑडिट कर सकता है। अब ये 45 डेज में 60 ऑडिट रिपोर्ट उसको अपलोड करनी है। ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है, ये भी डिबेटेबल है। फिलहाल आपकी यूटिलिटी जो है वो ही डिले आई है, 14 अगस्त को आई है। जब ये यूटिलिटी रिलीज होती है, वहां से आईटीआर की जो डेट है वो सिर्फ 1 महीना बची थी। तो वहां से ना धीरे धीरे प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया था आईटीआर का, कि भाई आप आईटीआर फाइल करने हैं नॉन ऑडिट केसेस के। तो अब ऑडिट रिपोर्ट ही इतना डिले आई है। चलिए ठीक है, आपने आईटीआर फॉर्म बाद में रिलीज करे, आप इनकम टैक्स जो टैक्स ऑडिट है उसकी यूटिलिटी अगर आप अप्रैल या मई में अगर वो आ जाती तो बहुत बढ़िया था। अप्रैल मई में अगर आ जाती टैक्स ऑडिट की यूटिलिटी तो भाई ठीक है, आईटीआर के फॉर्म नहीं आए हैं, हम ऑडिट ही की तैयारी कर लेते, ऑडिट रिपोर्ट ही सबमिट हो जाती। आईटीआर तो वैसे भी अक्टूबर तक जाते थे। तो ना आईटीआर के फॉर्म आए, ना टैक्स ऑडिट का जो सॉफ्टवेयर होता है ना वो रिलीज हुआ, तो सब डिले हो गया है। ठीक है, और जो आईटीआर की ड्यू डेट है वो 16 सितंबर तक एक्सटेंड करी गई। अब सिर्फ 14 दिन का विंडो है। 14 दिन के विंडो में एक तो वो जो प्रेशर था लास्ट के 3 दिनों में, आईटीआर की साइड ने जो रुलाया है, कोई 10 बजे तक बैठ रहा है, कोई 12 बजे तक बैठ रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 से 2 दिन तो हमें चाहिए रिलीफ, मतलब आराम करने के लिए भी। भाई हमारा जो मेंटल एक स्टेट होती है उसको भी कहीं ना कहीं रिलैक्स चाहिए। तो 1-2 दिन तो उसी में निकल जाता है। फिर आप कह रहे हो कि बस 13-14 दिन में आप टैक्स ऑडिट कंप्लीट करके दो। तो इसके लिए इन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए आईसीआई ने तो करीब 1 हफ्ता पहले ही जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर लिख दिया था कि भाई ड्यू डेट को बढ़ा के 31 दिसंबर कर दिया जाए। इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया हुआ है। बट अभी आज जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि भाई 21 सितंबर को डायरेक्ट टैक्स कमेटी के साथ आईसीआई की डायरेक्ट मीटिंग है, जिसमें आईसीआई अपने सारे पॉइंट्स रखेगा कि क्यों टैक्स ऑडिट बढ़ने चाहिए, मतलब क्यों टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट वो एक्सटेंड होनी चाहिए। तो ये जो मीटिंग है ये 21 सितंबर को होने वाली है। अब मीटिंग होने के बाद तुरंत या नेक्स्ट डे कभी भी ये नोटिफिकेशन आ सकता है, एंड बिलीव मी बहुत हाई चांस है कि टैक्स ऑडिट की जो ड्यू डेट है वो बढ़ेगी। 31 दिसंबर नहीं भी होगी, 1 महीना बढ़ेगी, बट बढ़ेगी और बढ़नी चाहिए भी। ये हमारा राइट भी है एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि इस समय मैंने जितने भी प्रोफेशनल से बात करी है सब एक ही चीज कह रहे हैं कि यस बढ़नी चाहिए। आईसीआई खुद कह रहा है कि बढ़नी चाहिए।
21 को मीटिंग है, इसीलिए कि बढ़नी चाहिए। इवन हाई कोर्ट में अपील तक फाइल हो चुकी है। कोई ऐसा चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं है जिसने रिप्रेजेंटेशन भेजा ना हो। लोकल लेवल पर भी जो सिटी वाइज आईसीआई होते हैं, जैसे चाहे वो राजस्थान का हो या किसी और लोकल सिटीज के हो, वो भी रिप्रेजेंटेशन भेज चुके हैं। लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स भेज रहे हैं। हाई कोर्ट में सुप्रीम मतलब जो है पीआईएल दी जा रही है कि भाई डेट बढ़नी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए मैं अभी ये कह सकता हूं कि ड्यू डेट बढ़ेगी, बट जितनी जल्दी बढ़े उतना अच्छा है। ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है वो आईसीआई के साथ ही है। ड्यू डेट 31 दिसंबर 2025 होनी चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट मंथ अक्टूबर का है, फुल ऑफ फेस्टिवल है। फेस्टिवल एक देखिए, हम पैसा क्यों कमाते हैं, हम काम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अपने फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकें और जो हमारे त्योहार जो फेस्टिवल्स होते हैं वो हम अच्छे से इंजॉय कर सकें। तो भाई अक्टूबर में फेस्टिवल ही फेस्टिवल हैं, जो लोग ना एकदम रिलीफ मतलब एकदम पीस माइंड के साथ मनाना चाहते हैं। तो ये जो ड्यू डेट है 31 दिसंबर हो जाएगी, तो अक्टूबर में अगर 10-12 दिन वेस्ट भी हो जाते हैं, मतलब इंसान इंजॉय करेगा फैमिली के साथ, तो तब भी 2 महीना रहेगा सफिशिएंट टैक्स ऑडिट को कंप्लीट करने के लिए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई 31 दिसंबर तक ड्यू डेट बढ़नी चाहिए। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर करिए। आप अगर किसी प्रोफेशनल ग्रुप में हैं, आप अगर किसी ऑफिसर को जानते हैं, आप ट्विटर पे हैं, आप इसको ट्वीट करिए, वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में, और आई होप अगला वीडियो जब मैं बनाऊं तब तक टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट एक्सटेंड हो चुकी हो।